हे गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज रिलीज हुई है IC-814 द कांधार हाईजैक के नाम से, जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। और ये घटना 24 दिसंबर 1999 को हुई थी, जहां पे 5 टेररिस्ट ने मिलके काठमांडू से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था, जहां पे 7 दिन तक सारे पैसेंजर और सारे लोग फंसे रह गए थे। तो क्या है उसके पीछे की कहानी, आइए मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ एंड थोड़ा रिव्यू भी करती हूँ इस सीरीज के बारे में। उस फ्लाइट में लगभग 175 पैसेंजर थे और जिन्होंने फ्लाइट को हाईजैक किया था वो लोग चाहते थे फ्लाइट को डायरेक्ट काबुल में लैंड कराएं, लेकिन फ्यूल की कमी के कारण उन्हें अमृतसर में पहले लैंड कराना पड़ा। बट वहाँ भी वो ज़्यादा देर तक नहीं रुके और बिना फ्यूल के ही वो वहाँ से निकल गए। फिर वो लाहौर दुबई होते हुए कांधार जाकर पहुंचे और वहाँ पे फ्लाइट को वो लैंड कराते हैं, कांधार जो कि अफगानिस्तान की एक सिटी है। और कांधार पहुंचने के बाद वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट से उनकी नेगोशिएशन स्टार्ट होती है और उनकी डिमांड का पता चलता है कि वो क्या चाहते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये न्यूज़ पहले से पता होगी या ये जो घटना घटी है ये सारी चीज़ें पहले से पता होगी, बट मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे इस सीरीज के जरिए पता चला। और गाइस, सीरीज देख के उन सारे लोगों को सैल्यूट है जिन्होंने 7 दिनों तक उस फ्लाइट में सर्वाइव किया, एंड स्पेशली पायलट देवी शरण, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बहुत ही समझदारी से उस टाइम को हैंडल किया और सबको साथ लेके चले। जो भी उनसे बन पाया वो किए। गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड तो पूरी कर दी थी, जिसके कारण उन्होंने सारे लोगों को रिहा कर दिया, बट उनकी डिमांड पूरी करने में थोड़ा सा समय लग गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की गठबंधन की सरकार थी, जिस कारण से उन्हें सबकी सहमति लेनी जरूरी थी। उस कारण से थोड़ा सा टाइम लग गया। उस फ्लाइट के पायलट कैप्टन देवी शरण, जिन्होंने एक बुक लिखी थी फ्लाइट इनटू फियर, उसी बुक से इस सीरीज की कहानी ली गई है। गाइस, सीरीज देख के आपको इसकी स्टोरी का पता लग जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि असल में स्टोरी तो चलो वैसे सबको ही पता होगी कि न्यूज़ कांधार हाईजैक जो भी हुआ था, बट असल में इस घटना के पीछे किसका हाथ था और उनकी डिमांड क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेगी सीरीज देखने के बाद। और भी बहुत सारी सच्चाइयाँ पता चलेंगी आपको इस सीरीज के जरिए, लेकिन उसके लिए आपको एक बार तो इसे देखना पड़ेगा। इस सीरीज में पायलट कैप्टन देवी शरण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विजय वर्मा। विजय वर्मा के साथ साथ नसरुद्दीन साहब, पंकज कपूर, दिया मिर्जा और भी काफ़ी लंबी चौड़ी कास्ट है इस सीरीज में, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव भी लगी है। सबके कैरेक्टर बहुत ही अच्छे लगे, सबने अपनी परफॉर्मेंस एक्टिंग काफ़ी अच्छी की है। एंड राजीव ठाकुर को भाई कौन नहीं जानता। कपिल के शो में वो जिस तरह से कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, इस सीरीज में उनका अलग ही कैरेक्टर निखर के आया है और उन्होंने क्या कमाल की एक्टिंग की है गाइस। उनका बिल्कुल भी जो कॉमेडी वाला होता है ना, उससे अलग ही हटके कैरेक्टर है। वो तो मेरे लिए सरप्राइज वाली बात थी कि राजीव ठाकुर भी इसमें है। मुझे पहले से नहीं पता था राजीव ठाकुर इस सीरीज में है, बट आप जरूर देखना, उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। इस घटना को लगभग 25 साल हो चुके हैं और 25 साल बाद भी, जैसा कि सीरीज के एंड में भी लिखा था कि जो उस टाइम पे शामिल थे या तो जिन्होंने सरवाइव किया है 7 दिन उस फ्लाइट में, उनके लिए आज भी वो दिन याद करना बहुत मुश्किल है। और हो भी क्यों ना, अगर आप सीरीज देखेंगे या आपने देखा है तो आपको पता होगा कि उन्होंने 7 दिन उस फ्लाइट में कैसे सरवाइव किया। तो गाइज, जिन्होंने सीरीज देखा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है इस सीरीज़ को लेके, एंड कैरेक्टर किसका आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और आपने स्टोरी तो समझ ही गई होगी कि क्या ही ये स्टोरी है। और जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप ज़रूर देखें एंड कमेंट करके बताएं अपना ओपिनियन। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।